ब्रेस्ट कैंसर मल्टीफैक्टोरियल है। देखिए, हम कहें कि सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमारे पास औरतें आती हैं जिनकी शादियाँ हुई 15 साल में, उनके 6-6 बच्चे हुए, उन्होंने 3-3 साल तक दूध पिलाया, ब्रेस्ट कैंसर फिर भी हो गया, ठीक है? तो एक चीज़ को पर्टिकुलरली कैटेगराइज़ करके पिन पॉइंट करके कहना गलत है। हाँ, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर 30-35% 30 से 35 साल के बाद में पहला बच्चा होता है या बच्चा होता ही नहीं है या आप किसी वजह से बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हो, तो ये स्लाइटली आपके रिस्क इंक्रीज़ कर देगा ब्रेस्ट कैंसर होने का। वज़न बहुत ज़्यादा है तो 20 से 30% ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। हम फिज़िकली इनएक्टिव हैं, अगर हम एक्टिव हो जाएँ तो 25% हमारा रिस्क जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का कम हो सकता है। इसी तरह हार्मोनल जो एक्सपोज़र्स रहते हैं, एक तो कुछ मॉडिफ़ाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफ़ाइबल हैं, जिन पे हमारा इख्तियार है वो है हेल्दी लाइफ़स्टाइल, खाना फ्रेश खाना है, कोई प्रिजर्वेटिव्स वाला नहीं खाना है, प्री कुक्ड, प्री कट जो चीज़ें हैं वो बहुत ही एहतियात में रख करें। एज़ एजुकेटेड सोसाइटीज़ हमारे मर्दों में ख़्याल रखना चाहिए कि वो जो सिगरेट पी रहे हैं उसका अज़ाब सिर्फ़ उनको नहीं होता, हर साल 8 लाख लोग वो मरते हैं जिन्होंने डायरेक्टली स्मोक नहीं किया होता। तो उसमें सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड तो अपने अपने घर की बीवियाँ और बच्चे ही होंगे। तो उनके कैंसर्स बढ़ रहे हैं, उनके कैंसर के सबटाइप्स और एग्रेशंस बढ़ रहे हैं। इसकी एक थोड़ा-सा रोल रहता है ब्रेस्ट फीडिंग का भी, इसमें रिड्यूस करें, जितना हो सके बच्चों को अपना दूध पिलाएँ 2 साल तक। जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी जो कंडीशंस अलाउ करती हैं, 30-35 साल की उम्र से पहले पहला बच्चा रख लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमारा इख्तियार है। स्मोकिंग को हम जो एक्सपोज़ हो रहे हैं, देखिए कुछ औरतें तो हैं जो खुद ले रही हैं, जैसे पेरिफेरीज़ में हैं, जो हुक्का वगैरह लेती हैं, लेकिन उनके इन्हेरेंटली चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के कम हैं। हर 60 में से एक औरत को लाइफ टाइम रिस्क है। जो हम शहरों में रह रहे हैं, एक तो हमारी लाइफ़स्टाइल गलत है, खाना-पीना गलत है, वज़न डिफरेंट है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, फिर हम एक्सपोज़ हो रहे हैं स्मोक को, और वो सेकंड एंड थर्ड हैंड स्मोक को हो रहे हैं। हमारे आस-पास के बहुत सारे लोग पीते हैं। एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 1 साल में 825 करोड़ रुपए का सिगरेट पिया गया। 3 से 4 हॉस्पिटल्स खड़े किए जा सकते हैं उसमें। तो वो एक्सपोज़र जो है वो कम करें। खुदारा जो पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो पानी में हम तक पहुँच रही है गलाज़त, जो अलग-अलग कार्सिनोजेंस की खाने-पीने में, फ्रूट्स में इंजेक्शंस हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इन सब का एक्सपोज़र जो है हमने कम करना होगा। और ये फूड कंट्रोल अथॉरिटीज़ के शायद बहुत ज़्यादा ज़िम्मे हैं। हमारी एज़ कम्युनिटी, एज़ सोसाइटी कोशिश रहनी चाहिए कि हम हमारे फसलों के साथ में कोई मैनिपुलेशंस नहीं करें। एज़ ये सारी चीज़ें हैं जो बाकी रेडिएशन के एक्सपोज़र है हमारा, उसको थोड़ा-सा कम करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, स्लीप का अपने ध्यान रखें, और जो आर्टिफ़िशियल लाइट्स हैं हमारी, जैसे यूवी के एक्सपोज़र्स हो रहे हैं, ब्लू लाइट्स हैं, उनके एक्सपोज़र्स भी जहाँ तक हो सके एलईडीज़ वगैरह उनके कम रखा करें, कम से कम अपने बेडरूम्स वगैरह कम रखा करें। जो रेडिएशन का एक्सपोज़र है, वाई-फाईज़ बहुत ज़्यादा ऑन रहते हैं, घरों में रहते हैं। आप देखें, आप अपना वाई-फाई ऑन करें, तो 25 और वाई-फाई आप कैच कर लेंगे। तो कितनी वी आर लिविंग इन एन अपरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर ऑल द टाइम। तो वो रेडिएशन जितने भी हम कम कर सकते हैं वो हम कम करें, और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और जब एक उम्र हो जाए, जैसे 40 इयर्स है हमारी जो हाई रिस्क ग्रुप है, उसके बाद में स्क्रीनिंग्स शुरू करें। कोई भी जो एक्स-रे मैमोज़ हैं 2-2 साल में वो करवा लें। कुछ नहीं तो एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन जाके करवा लें ताकि हम सेफ रह